दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आर्ट एंड कल्चर बुक के चैप्टर 4 यानी कि पोस्ट मॉडर्न ट्रेंड इन इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर के पार्ट 3 यानी कि केव ट्रेडिशंस इन वेस्टर्न इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और आपको हमारे कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर बात करें वेरियस टाइप्स ऑफ चैत्य हॉल्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया की, तो वेस्टर्न इंडिया में प्रमुखतः 3 प्रकार के चैत्य हॉल देखने को मिलते हैं। तो इनको पढ़ने से पहले चलिए जानते हैं कि चैत्य कहते किसको हैं। चैत्य मीन्स अ टाइप ऑफ प्रेयर हॉल, जो कि बुद्धिज्म में मोस्टली प्रेवेलेंट देखने को मिलते थे। तो अब चलिए पढ़ते हैं कि चैत्य के तीनों प्रकार के बारे में। तो जो सबसे पहला चैत्य का प्रकार था उसे हम स्पाइडल वॉल्ट रूफ्ड शेप्ड चैत्य हॉल कहते हैं, या फिर ये धनुष आकार या फिर आर्कुएटेड आकार के होते थे, जिनमें रूफ टॉप में लीनियरिटी मेंटेन रहती थी, जैसा कि आप लेफ्ट साइड ऑफ इमेज में देख सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे चैत्य हॉल्स हमें अजंता, बाज एक्सेट्रा में देखने को मिले हैं। तो अगर इसके हम दूसरे प्रमुख टाइप की बात करें तो ये स्पाइडल वॉल्ट रूफ पिलरलेस हॉल होते थे, जो कि हमें थाना नदसौर में देखने को मिले हैं। तो इसके तीसरे प्रमुखतः टाइप ऑफ चैत्य हॉल की बात करें तो ये मुख्यतः फ्लैट रूफ्ड क्वाड्रेंगुलर हॉल, यानी कि ऐसे चैत्य जिनके रूफ फ्लैट रहते थे एवं उनके हॉल क्वाड्रेंगुलर या फिर चौकोर आकार में रहते थे। और यूजुअली ऐसे चैत्य हॉल्स के पीछे या फिर इंटीरियर पोर्शन में एक चेम्बर या फिर स्तूपा बिल्ड रहते थे। एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे चैत्य हॉल्स हमें कोंडावाइट में देखने को मिले हैं, जो कि आप राइट साइड ऑफ इमेज में देख सकते हो। तो अगर बात करें चैत्य के फ्रंटल डेकोरेशन की, तो हमें ये वुडन फेकेट जो कि सेमी सर्कुलर या फिर हाफ राउंडेड इन शेप में होते थे, उनमें मोटिव्स या फिर विचार इनग्रेव्ड देखने को मिलते हैं, जैसा कि आप नीचे दिए गए इमेज में देख सकते हो। और इनके दरवाजों के ऊपर हाफ राउंडेड स्ट्रक्चर बिल्ड होते थे, जिन्हें हम वुडन फेकेट्स कहते हैं, और इन्हीं के ऊपर हमें मोटिव्स या फिर विचार खुदरे हुए इनग्रेव देखने को मिलते थे। तो अन्य प्रमुख गुफाओं की बात करें वेस्टर्न इंडिया की, तो हमें बेड़सा, नासिक, कार्ला, कान्हेरी की गुफाएं यहाँ देखने को मिली हैं। और इन सभी गुफाओं में हमें फर्स्ट टाइप ऑफ चैत्य हॉल यानी कि स्पाइडल वॉल्ट शेप्ड रूफ हॉल देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करें कार्ला केव्स की, तो हमें यहाँ एक कोर्ट यार्ड जो कि 2 पिलर्स के थ्रू सपोर्टेड है, एक वरेंडा, दरवाजे के ऊपर एक सेमी सर्कुलर फीकेट डेकोरेशन के लिए स्टोन स्लैब एवं एक स्पाइडल वॉल्ट रूफ चैत्य हॉल, और इसके पिछले हिस्से में हमें स्तूपा भी देखने को मिलता है। तो बात करें मोटिव्स की, तो मोटिव्स में जो पिक्चर इनग्रेव रहते थे उसमें मोस्टली ह्यूमन और एनिमल फिगर्स डिपिक्टेड रहते थे, जिन्हें टिल्टेड पर्सपेक्टिव देकर मूविंग फिगर्स की तरह दिखाने की आर्टिस्ट की कोशिश रहती थी। हमें इसी प्रकार के एलोबरेटेड डेकोरेशन कान्हेरी केव्स में भी देखने को मिलता है, अपितु ये संपूर्णतः बन नहीं पाया था, परंतु यहाँ की कार्विंग स्किल्स यहाँ के आर्टिस्टिक प्रोग्रेशन को दर्शाती है। और इसी दौरान हमें क्वाड्रेंगुलर केव्स का भी वाइड एडॉप्शन कई जगहों पर देखने को मिलता है। और इन केव्स की जो एक महत्वपूर्ण विशेषता थी कि इनमें चैत्य के साथ विहारास भी बगल में बनाए जाते थे। तो अगर बात करें विहार्स की, तो ये रेस्टिंग प्लेस या फिर आरामगाह कहे जाते थे। तो अगर हम बात करें विहारास के कंस्ट्रक्शनल फीचर्स की, तो इनमें हमें एक वेरेंडा और एक हॉल भी देखने को मिलता है। एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट विहार केव्स हमें अजंता केव के केव नंबर 12, 11 और नासिक केव के केव नंबर 3, 10 और 17 में देखने को मिलते हैं। और इन विहारास के इंटीरियर पोर्शन में जो कार्विंग स्किल होती थी वो एडवांस स्टेज में हमें देखने को मिलती है। एग्जाम्पल के तौर पर चैत्य हार्सेज और वेदिका को वेरियस मोटिव्स लाइक दैट ऑफ एनिमल ह्यूमन फिगर से डेकोरेट किया जाता था।
नासिक के विहारा केव्स का एक्सक्यूवेशन फ्रंट पिलर के साथ हुआ था, जिनमें फ्रंट पिलर्स पर हमें ह्यूमन फिगर्स विथ घटा बेस देखने को मिलते हैं। जुन्नार में सर्वाधिक मात्रा में गुफाओं की खोज करी गई है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट केव साइट्स यहाँ की अजंता, एलोरा, नासिक, बाज, कार्ला, कान्हेरी हैं, जिनमें से अजंता और एलोरा और कान्हेरी सब्सिक्वेंट एजेस तक फ्लरिश या फिर फलती फूलती हैं। दैट इज या फिर हम कह सकते हैं इसको कई डायनेस्टी द्वारा पैट्रोनाइज या फिर संरक्षण प्रदान किया जाता है, और बाद में इन्हीं केव्स में से कुछ को मॉडर्न हिंदू श्राइन्स के रूप में परिवर्तित करके पूजा भी जाता है। तो अब चलिए पढ़ते हैं डिटेल में अजंता केव्स के बारे में। तो अगर बात करें अजंता केव्स की, तो ये औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में सिचुएटेड या फिर स्थित है। यहाँ कुल 29 केव्स देखने को मिले हैं, जिनमें से 4 चैत्य केव्स हैं, और इन्हीं विहाराज में हमें स्कल्पचरल डेकोरेशन भी देखने को मिलता है। अजंता केव्स इंडिया के ओल्डेस्ट सर्वाइविंग पेंटिंग केव्स में से एक है। यहाँ हमें 1st सेंचुरी BCE से लेकर 5th सेंचुरी CE तक के पेंटिंग्स देखने को मिले हैं या फिर प्राप्त हुए हैं। चैत्य नंबर 19 और 26 में हमें एलोबरेटेड कार्विंग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और इनके फिकेडल डेकोरेशन में बुद्धा और बोधिसत्वा इमेजेस का भी यूज हुआ है। क्यूब नंबर 26 की इंटीरियर हॉल्स में हमें वेरियस बुद्धा इमेजेस लाइक दैट ऑफ बुद्ध बीइंग शोन इन वेरियस मुद्रास प्राप्त हुए हैं, और इन्हीं केव्स में महापरिनिब्बाना इमेज, जो कि लार्जेस्ट इमेज अजंता केव्स की है, ये भी देखने को मिलती है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसा कि आप इस नीचे इमेज में देख सकते हो कि मेन इंटीरियर साइन यानी कि स्तूपा में बुद्ध की इमेज देख सकते हो, और दरवाजे के बाहर स्कल्पचरल डेकोरेशन स्वरूप बोधिसत्वास लाइक पद्म पानी जो कि राइट साइड में है, और वज्र पानी जो कि लेफ्ट साइड में है, आप उनको देख सकते हो। तो अगर बात करें अजंता के प्रमुख संरक्षक या फिर पैट्रोनाइट ये जिन डायनेस्टी द्वारा किए जाते थे, उनमें से वराहदेव जो कि वाकाटका किंग हरिसेन के मिनिस्टर थे, उपेंद्र गुप्ता जो कि लोकल रूलर थे, वो प्रमुख थे। केव नंबर 1, 2, 16, 17 में अधिकतर पेंटिंग्स अभी भी ठीक ठाक स्थिति में हमें यहाँ देखने को मिली हैं। तो और हमें इन पेंटिंग्स में वेरियस पीरियड्स के दौरान डिफरेंट वेरिएशंस भी देखने को मिलता है, जैसे कि 5th सेंचुरी CE में आउटवर्ड प्रोजेक्शन या फिर हाई रिलीफ में पेंटिंग्स को बनाया जाता था, जिनमें बॉडी को रिदमिक मूवमेंट या फिर मोमेंटल फेज में दिखाया जाता था, और आउटर लाइनिंग्स को हल्का टिल्टेड पर्सपेक्टिव देकर लिनियरिटी यानी कि एक शेप में इसे दिखाने की आर्टिस्ट की कोशिश रहती थी। तो और जैसा कि बार बार हम ये पढ़ रहे हैं कि इमेज डिपिक्शन इन एंशिएंट इंडिया विथ सब्सिक्वेंट एजेस, यानी कि इमेज डिपिक्शन जो प्राचीन भारत में होते थे वो धीरे धीरे समय के साथ सिंपल और नेचुरलिस्टिक होते जा रहे थे। वैसा ही कुछ हमें अजंता केव्स में देखने को मिलता है। तो अगर बात करें मल्टीपल इवेंट्स की, तो इन्हें वेरियस जियोग्राफिकल रीजन्स के साथ क्लब कर कर यानी कि जोड़कर दिखाया जाता था। ऐसे इमेजेस आर्टिस्ट अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बनाते थे। और अगर बात करें इमेजेस में कलर के यूज की, तो हमें यहाँ ब्राउन, येलो ब्राउन, ग्रीन येलो, येलो ओकर का यूज विभिन्न प्रकार या फिर कास्ट के व्यक्तियों को दर्शाने के लिए किया जाने के साक्ष्य मिले हैं। चूँकि अजंता केव्स को लोकल व फेमस रीजनल रूलर्स लाइक वाकाटकास के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था, तो हमें यहाँ इन गुफाओं के चित्रकला में भी वेरियस स्टाइलिस्टिक और टाइपोलॉजिकल वेरिएशंस देखने को मिले हैं। एग्जाम्पल कि जैसे आप यहाँ पर डिफरेंट कलर यूज के द्वारा देख सकते हो, इमेज की कार्विंग के थ्रू आप डिफरेंट वेरिएशन टाइपोलॉजिकल वेरिएशन देख सकते हो, आउटलाइनिंग के थ्रू आप वेरियस वेरिएशन देख सकते हो। यहाँ के पेंटिंग्स में की जो थीम होती थी वो मोस्टली बुद्ध के जीवन जताका स्टोरी जो कि फोक टेल्स होती थी और अवादान से प्रभावित
हमें देखने को मिली हैं, जिनमें से कुछ पेंटिंग्स जैसे कि सिमला अवादान महाजनका जैताका का डोमिनेंस अजंता केव्स की कुछ गुफाओं में देखने को मिलता है। ऐसे घटनाक्रम जो जंगल में होते थे, जैसे कि रुरु जैताका में डियर सेविंग लाइफ ऑफ अ मैन एवं इंसिडेंट घटनाक्रमों को महलों में होते थे, उन्हें बीच बचाव या फिर सेपरेट करके नरेट किया जाता था। जैसे कि एक घटनाक्रम में बोधिसत्व चदांता को अपना टस्क या फिर दांत निकाल के एक शिकारी सोनू दत्तर को देते हुए दिखाया गया है। अजंता केव्स में की फेमस पेंटिंग्स में से एक पद्म पानी और वज्र पानी की पेंटिंग्स है, जिन्हें यहाँ केव नंबर 1 में दर्शाया या फिर पाया गया है। वैसे पद्म पानी और वज्र पानी के पेंटिंग्स थ्रू आउट दी अजंता केव्स में बहुतायत मात्रा में देखने को मिले हैं, परंतु केव नंबर 1 की पेंटिंग बेस्टली प्रिजर्व पेंटिंग में से एक है। और केव नंबर 2 के पेंटिंग्स में हमें दो स्कल्पचरल स्कूल यानी कि वेंगी और विदर्भ स्कूल के ट्रेडिशनल स्कल्पचरल डिज़ाइन देखने को मिलते हैं। तो अगर अब हम बात करें पद्म पानी बोधिसत्व जो कि केव नंबर 1 में पाए गए हैं, अब हम इनकी स्पेसिफिकली इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। तो अगर बात करें इस पेंटिंग के पीरियड की, तो ये पेंटिंग 5th सेंचुरी CE में बनी हुई है, जिनमें बोधिसत्वाज को हाथ में कमल का फूल, लंबी बाहें और त्रिभागा यानी कि 3 बॉडी को 3 बेंड्स में दिखाया गया है। और इसी इमेज में बोधिसत्वा का सिर पर मुकुट पहने हुए भी दिखाया गया है, जिनमें उनका सिर हल्का बाएं तरफ झुका हुआ है, आँखें आधी बंद है और थोड़ी चौड़ी प्रतीत होती हैं। दाहिने हाथ में इन्हें कमल धारण करे हुए एवं बाएं हाथ के पिक्टोरियल स्पेस को एक्सटेंडेड फॉर्म में दिखाया गया है, जिनमें स्मॉल फिगर से वे सराउंडेड दिखाई देते हैं। और पद्म पानी बोधिसत्व के बगल ही हमें वज्र पानी बोधिसत्व के इमेज देखने को मिले हैं, जिनमें वे मुकुट पहने हुए एवं हाथों में वज्र या फिर एक काइंड का वेपन होता था, उसे लिए वो दर्शाया गया है। केव नंबर 1 में हमें इन दोनों पेंटिंग्स के अलावे बुद्धिस्ट थीम से रिलेटेड कई अन्य महत्वपूर्ण पेंटिंग्स लाइक दैट ऑफ उमंग जैताका, महाजनक जैताका देखने को मिलते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं एक इसके प्रमुख पेंटिंग यानी कि मारा विजय की, जो कि यहाँ की वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पेंटिंग्स में से एक है, जिनमें बुद्ध को मारा आर्मी के द्वारा घेरे हुए दिखाया गया है, जैसा कि आप नीचे दिए गए इमेज में देख सकते हो। इमेज में निचले साइड में मारा आर्मी को बुद्ध से दूर जाते हुए दिखाया जाता है। मारा विजय पेंटिंग बुद्ध के मानसिक विचारों को दर्शाती है, जिनमें वे मारा या फिर जो कि सांसारिक मोह को या फिर डिज़ायर को रिप्रेजेंट करता है, उस पर विजय प्राप्त कर एनलाइटमेंट यानी कि परम ज्ञान की प्राप्ति की ओर बढ़ते हुए दिखाए गए हैं। और इस नरेटिव में बुद्ध एवं मारा आर्मी के संवाद करते हुए दिखाया गया, जिनमें बुद्ध अपने दाहिने हाथ को धरती की तरफ ले जाते हुए दिखाए जाते हैं, जो उनके जनरोसिटी या फिर शीलता को दर्शाती है। एक तरफ जहां फिगर्स के राइट साइड में मारा आर्मी को बुद्धा की तरफ आते हुए दिखाया गया है, तो वहीं फिगर के लेफ्ट साइड में मारा आर्मी को बुद्ध को डिस्टर्ब करने के लिए वेरियस मुद्राज लाइक डांसिंग इत्यादि करते हुए दिखाया गया है। और एक तरफ जहां यहाँ के इमेज पैनल्स के अपर हाफ में मारा आर्मी को बुद्ध की तरफ आते हुए दर्शाया गया है, तो वहीं पैनल्स के लोअर साइड में मारा आर्मी को बुद्ध से दूर जाते हुए दर्शाया गया है, जो कि बुद्ध के द्वारा इनलाइटमेंट या फिर परम ज्ञान फेज को दर्शाता है। तो अगर हम बात करें अजंता केव्स की कुछ अन्य इमेजेस की, तो इनमें हमें एक प्रमुख इमेज के स्वरूप बुद्ध को एक पेड़ के नीचे बीचों बीच बैठे हुए दर्शाया गया है। यह पेंटिंग अजंता केव की लार्जेस्ट स्कल्पचरल पेंटिंग्स में से एक। तो अभी तक हमने अजंता गुफाओं के बारे में पढ़ा और उससे रिलेटेड सेलिएंट फीचर्स को देखा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं एलोरा की गुफाओं के बारे में। तो अगर बात करें एलोरा की गुफाओं की, तो ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। ये केव्स अपने आप में इसलिए यूनिक है क्योंकि यहाँ हमें
विभिन्न धर्मों जैसे कि हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म से रिलेटेड केव्स देखने को मिले हैं। और इन केव्स की पेंटिंग 5वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक बने हुए हमें मिले हैं। इन पेंटिंग्स में जहाँ केव नंबर 1 से 12 तक बुद्धिस्ट केव्स हैं, तो उनमें हमें बुद्धिज्म से रिलेटेड वज्रयान सेक्ट के डीआईटीज लाइक तारा, मैत्रेय, अमिताभ इत्यादि के इमेजेस देखने को मिले हैं। और एलोरा की बुद्धिस्ट केव्स की जो एक और विशेषता या फिर खासियत थी वो ये थी कि यहाँ डबल और ट्रिपल स्टोरीड बिल्डिंग या फिर केव्स देखने को हमें मिले हैं। तो अगर कंपेयर करें इसे अजंता केव्स के साथ, तो अजंता केव में हमें जहाँ डबल स्टोरीड बिल्डिंग देखने को मिलती हैं, तो वहीं उसके उलट एलोरा में हमें डबल स्टोरीड प्लस ट्रिपल स्टोरीड बिल्डिंग भी देखने को मिली हैं, जो कि एलोरा को यूनिक बनाती है। यहाँ के इमेजेस में हमें बुद्धा को बोधिसत्व जैसे कि पद्म पाणी और वज्रपाणी के द्वारा सराउंडेड या फिर गार्डेड पोजीशन में दिखाया गया है। केव नंबर 12 में हमें वज्रयान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म से रिलेटेड इमेजेस लाइक दैट ऑफ अमिताभ, तारा और लोकितेश्वरा इत्यादि के इमेज देखने को मिलते हैं। तो अगर अब हम बात करें केव नंबर यानी 13 to 28 की, तो ये ब्राह्मणिकल केव्स हैं और यहाँ लॉर्ड शिवा और लॉर्ड विष्णु से रिलेटेड पुरानिक डिपिक्शन ऑफ इमेजेस हमें देखने को मिलते हैं। इनमें से कुछ केव्स एक्सक्लूसिवली शैविज्म को डेडिकेटेड है, जैसा कि आप इस पेज में दिए गए इमेज में देख सकते हो। तो बात करें शैवाइट थीम से रिलेटेड एक फेमस पेंटिंग की, जिसमें रावण को कैलाश पर्वत को हिलाते हुए दर्शाया गया है, जैसा कि आप नीचे दिए गए इमेज में देख सकते हो। तो वहीं वैष्णवाइट थीम से रिलेटेड डिफरेंट अवतार लाइक वराह, कृष्ण इत्यादि के माध्यम से लॉर्ड विष्णु को दर्शाया गया है। क्योंकि इस केव को कई डिफरेंट डायनेस्टी द्वारा पैट्रोनाइज या फिर संरक्षण प्रदान किए गए थे, तो हमें यहाँ डिफरेंट स्कल्पचरल ट्रेडिशन लाइक दैट ऑफ विदर्भ, कर्नाटक इत्यादि देखने को मिले हैं। और हमें यहाँ राष्ट्रकूट डायनेस्टी द्वारा मोनोलिथिक यानी कि सिंगल स्टोन स्लैब से निर्मित कैलाश टेम्पल भी देखने को मिला। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं एलिफेंटा की गुफाओं के बारे में। तो अगर बात करें एलिफेंटा की गुफाओं की, तो ये मुंबई के नज़दीक स्थित हैं और ये ओरिजिनली बुद्धिस्ट केव कभी हुआ करते थे, जो बाद में जाकर शैवाइट स्कल्पचर से डोमिनेट हुए हमें दिखते हैं। यानी कि लेटर फेज ऑफ एलिफेंटा केव में शैविज्म से रिलेटेड हमें डिफरेंट थीम्स देखने को मिलते हैं और यहाँ के स्कल्पचर्स थीम समवॉट डार्क प्रतीत होते हैं। और एलिफेंटा केव्स में हमें शैवाइट फेज से रिलेटेड फेमस महेश मूर्ति पेंटिंग देखने को मिलती है, जो कि 6वीं शताब्दी में कंस्ट्रक्टेड बनी हुई देखने को मिलती है। तो अगर अब बात करें महेश मूर्ति इमेज की, तो यहाँ मेन डीआईटी के स्वरूप शिवा, लॉर्ड शिवा को सेंट्रली प्लेस्ड दिखाया गया है और उनके अगल बगल भैरव और उमा को दर्शाया गया है, जिनमें शिव भैरव को क्रोधित मुद्रा में दर्शाया गया है। और जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो, तो अगर बात करें शिल्प शिलालेखों की, तो शिल्प शिलालेखों में लॉर्ड शिवा को 5 मुखों के साथ दर्शाया गया है और महेश मूर्ति इमेज में 3 इमेज होने के बावजूद इस कैटेगरी का इमेज इसलिए माना जाता है क्योंकि उनके पीछे भी 2 सिर माना जाता है, जो कि दिखते नहीं, इसीलिए इन्हें 5 मुखों वाला मूर्ति भी माना जाता है। तो अगर अब बात करें महेश मूर्ति इमेज में डिफरेंट क्राउन का भी यूज हमें देखने को मिलता है, यानी कि शिव, पार्वती और भैरव को विभिन्न मुकुटों के द्वारा दर्शाया जाता था। और इसी स्कल्पचर के दक्षिण दिशा में हमें फेमस अर्धनारीश्वर पेंटिंग भी देखने को मिली है। तो अब बात करें रॉक कट केव्स ऑफ डेक्कन एरिया की, तो हमें डेक्कन एरिया में भी रॉक कट केव्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि कर्नाटक के बादामी के आईहोल जिले में रॉक कट केव्स पाए जाते थे, जो कि चालुक्यन डायनेस्टी के दौरान बने हुए थे। तो वहीं तमिलनाडु में ये
पल्लव डायनेस्टी द्वारा महाबलीपुरम में बने हुए मिले हैं। 6वीं शताब्दी के बाद जितने भी आर्ट स्कल्पचर्स हमें देखने को मिले हैं वो सामूहिक धार्मिक मान्यताओं पर न बनकर उस समय प्रेवेलेंट पॉलिटिकल रिलीजियस बिलीफ्स पर बनाए जाते थे। तो ये तो था कुछ प्रमुख केव ट्रेडिशंस ऑफ वेस्टर्न इंडिया के बारे में। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और अब पढ़ते हैं केव ट्रेडिशंस इन ईस्टर्न इंडिया की। तो अगर बात करें पूर्वी भारत की, तो पश्चिमी भारत की तरह पूर्वी भारत में भी हमें बुद्धिस्ट केव्स देखने को मिले हैं, जो प्रमुखतः आंध्र प्रदेश उड़ीसा में पाए गए हैं। तो अगर बात करें स्पेसिफिकली आंध्र प्रदेश की, तो ये आंध्र प्रदेश के गुंतापाले में पाए गए हैं और इस बुद्धिस्ट केव को पहाड़ी के बीचों बीच खोजा गया है और यहाँ हमें मठ भी देखने को मिलते हैं। गुंतापल्ले के अलावा बुद्धिस्ट केव हमें रापा राम पल्लम में देखने को मिले हैं। तो अब बात करते हैं उड़ीसा की। तो उड़ीसा में हमें जैनिज्म से रिलेटेड केव्स उदयगिरी खांडगिरी रीजन ऑफ भुवनेश्वर में देखने को मिले हैं, जिन्हें खारवेल डायनेस्टी के किंग द्वारा संरक्षण या फिर पैट्रोनाइज किया जाता था, जैसा कि आप इन इमेजेस में देख सकते हो। तो दोस्तों ये तो था कुछ केव ट्रेडिशन इन वेस्टर्न इंडिया और ईस्टर्न इंडिया के बारे में, और इसी के साथ हमारा चैप्टर 4 यानी कि पोस्ट मॉडर्न ट्रेंड इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर खत्म होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।